अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज की वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे इरशाद शेख जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़ी को इतना जाना पहचाना नहीं जाता। ये एक ऐसा शौक़ और टैलेंट है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। इंटरनेशनली तो इसको बहुत ज़्यादा स्कोप हासिल है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरीके से इसको पज़राई नहीं मिलती। आखिर क्या वजह है कि इसको जो है वो कोई सराहता नहीं है, बहुत कम लोग जो है वो इसको सराहते हैं। इरशाद शेख से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी है, ये इतनी ज़्यादा इसको इतनी शोहरत नहीं मिली, या यूँ कह दें कि लोग इसके बारे में जानते नहीं? इसकी मैं समझता हूँ कि मेन रीज़न ये है कि अवेयरनेस नहीं है, और ये अवेयरनेस जो है ये स्कूल लेवल से शुरू होनी चाहिए। तो तभी उनको बच्चों को पता चलेगा कि क्या है। जब वो बड़े होंगे उनको फिर वो इस फील्ड में आने का सोचेंगे भी और बर्ड्स का भी ख्याल करेंगे। तो मेरा ख्याल सबसे बड़ी वजह ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि नहीं है पाकिस्तान में। हुकूमती सतह पर भी नहीं है, और हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइवेटली भी नहीं कर रहा। नहीं, प्राइवेटली तो काफ़ी एफर्ट्स लोग कर रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो फील्ड में आए हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अकबर अली आसिफ साहब हैं, अपना रिजवी भाई हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं, शकूर भाई हैं, मतलब। लेकिन ये है कि वो बेचारे खुद से अपनी एफ़र्ट है उनकी, तो वो उनकी अपनी एफ़र्ट है कि वो कर रहे हैं। लेकिन अभी देखा जाए हुकूमती सतह पे तो कुछ ऐसा नहीं है। बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी इनको। अच्छा, इरशाद शेख साहब, अपने बारे में बताएं कि आपने जो है वो कब से ये वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की, और ये है क्या वाइल्ड लाइफ? मैंने तकरीबन 2013 से मैंने शुरू की थी। मुझे किसी ने बताया था कि जी एक बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद का एक पेज है, जो हमारे दोस्त हैं ज़ारान भाई और मेजर रियाज साहब हैं, उन्होंने वो क्रिएट किया था। वो पायनियर्स हैं यहाँ बर्डिंग में। तो मैंने उनका पेज जो है वो विज़िट किया था। उसके बाद से मुझे भी शौक़ हुआ, फिर मैं ट्रेल पे आना शुरू हुआ। और फिर मैंने ये है कि जो मैक्सिमम जो बर्ड्स हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स पे, वो तकरीबन हमने कवर किए हैं। अभी भी बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जो भी रहते हैं, जो हम नहीं, जहाँ पे हमारी अप्रोच नहीं है। तो बाकी ये है कि सोशल मीडिया ने काफ़ी काम बेहतर किया है, कि मतलब इसमें नए लोग आए हैं। तो अच्छा सर, मुझे बताएं कि अभी तक कौन कौन से बर्ड्स को जो है वो आपने कैप्चर किया है? कोई ऐसा यूनिक बर्ड जिसके बारे में बताएं। यूनिक बर्ड तो इसमें यह है कि इंडियन पिटा ही है एक। उसके अलावा तो और भी हैं जो अभी इस्लामाबाद में शायद पहली दफ़ा रिकॉर्ड हुए हैं, वो मैंने किए थे। लेकिन इंडियन पिटा जो था 2017 में यहाँ पे पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ था आफ्टर 35 ईयर्स। मतलब उसका जिक्र था, लेकिन उसका फ़ोटोग्राफिक रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था। तो वो पहला फ़ोटोग्राफिक रिकॉर्ड था, वो मेरे पास था। तो वो 2017 में मैंने किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तो खैर वो हर साल आ भी रहा है, ब्रीडिंग भी वो कर रहा है यहाँ पे। अभी फिर ये रमज़ान के दिनों में फिर वो तकरीबन आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये कि ब्रीडिंग करेगा, और अपने टाइम से फिर वो वापस इंडिया से आते हैं, जो कि वो इंडिया वापस फिर वो फ्लाई कर जाएंगे। जी। अच्छा सर, अपने गेटअप के बारे में बताएं, आखिर क्या वजह है जो आपने ये गेटअप कर रखा होता? ये इसको मतलब कैमोफ्लेज बोलते हैं। ये बेसिकली ज़रूरी होता है, इसके बगैर आप बर्ड के करीब जाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप ये पहन के तो जो है ना तकरीबन आप मैक्सिमम जो है ना आप उसके बर्ड के या जो भी आप बना रहे हैं, आपका सब्जेक्ट जो है उसके क्लोज आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको एक थोड़ी टेक्निक होती है कि आप या तो बहुत पहले बैठना पड़ता है। ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल आपके सामने बर्ड है तो आप भागते हुए चले जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अच्छा सर, एक चीज़ जो हमने नोटिस की है कि ये शायद वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी ये महंगा भी एक शौक़ है शायद पाकिस्तान में, तो हम कह सकते हैं ये काफ़ी महंगा शौक़ है। मतलब इसमें जो हमारे लेंसेज वगैरह हैं वो समझ लें 12-13 लाख रुपए से तो एक अच्छा लेंस शुरू होता है। अभी ये जो मैंने लिया ये तो है अपना एक रीज़नेबल एक है, इतना महंगा नहीं है। लेकिन ये है कि जो हमारा जो डिज़ायर्ड जो इक्विपमेंट है वो तकरीबन 22-23 लाख रुपए में एक बनता है। तो इसीलिए वो फिर एक तो ये भी एक इस फील्ड में ना आने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि महंगा बहुत ज़्यादा है। कभी आप ज़ाहिर आप इतने अरसे से कर रहे हैं, तो हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट आपको मिली है? हुकूमती सतह पर सपोर्ट तो नहीं मिली, लेकिन ये है कि मुझे अप्रिसिएशन तो मिली है। और बस ये है कि वो अप्रिसिएशन के ऊपर ही हम चल रहे हैं। तो बस यही है। फ़िलहाल तो कोई इस तरह की सपोर्ट मुझे नहीं है कि मतलब आप कहें कि वो उसको करें। लेकिन ये इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ वाले कुछ ना कुछ अपने सोर्सेज में रह के वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मतलब लेपर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कैमरा ट्रैपर्स लगाए हुए हैं। लेकिन अभी बहुत मैक्सिमम काम करने की ज़रूरत है अभी। तो मैं समझता हूँ कि आप कह लें कि 5% भी जो है ना वो अभी नहीं है।
अच्छा, ऐसा क्यों है कि जस्ट जो है वो अप्रिशिएट कर दिया जाता है? अगर ये एक यूनिक जो है वो चीज़ है जिसको पाकिस्तान में प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सर अप्रिशिएट ही करते हैं आपको लोग भी और हुकूमत भी, ऐसा लगता है? नहीं, दोस्त तो करते हैं और जो मेरा काम को देखते हैं या वो तो अप्रिशिएट करते ही हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस फील्ड में मतलब सरकारी सतह पे आप जो कह रहे हैं ना, मतलब उसमें कोई आसानियाँ पैदा की जाए ना, मतलब काम के लिए कोई वाइल्ड लाइफ वगैरह, मैं फ़र्ज़ करें मैं कहीं जाना चाह रहा हूँ, खुंजरा पास जाना चाह रहा हूँ कहीं मैं, या स्नो लेपर्ड पे काम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा कोई होना चाहिए ना, कोई मतलब कि हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाए तो मैं जाऊँ उस पर काम करूँ। सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने एक तो बर्ड्स पे तो आपने काम किया, फोटोग्राफी किया, कभी कोई लेपर्ड, स्नो लेपर्ड इस तरीके से आपने कैप्चर किया? नहीं, स्नो लेपर्ड तो खैर यहाँ होता नहीं ना, आपका वो तो उधर ही मिलेगा आपको, नॉर्दर्न एरिया साइड पे है, पंजाब में होता है बेसिकली। तो बाकी ये है कि यहाँ पे लेपर्ड्स अक्सर यहाँ मैं ट्रेल 6 पे तो हैं, तो एक दो दफ़ा सामना हुआ भी, तो लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर सका, तो क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही कहना चाहिए कि एक शायद भी कह सकते हैं उसको, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल है उसको कैप्चर करना, बहुत मुश्किल। तो यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल है, और कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिससे आप थोड़ा खौफ महसूस हुआ? अक्सर ये होता है कि स्नैक्स वगैरह निकल आते हैं, और पिग्स वगैरह यहाँ पे बहुत हैं, और भी जानवर हैं, तो लेकिन उल्टा ये होता है कई दफ़ा कि हम कैमोफ्लेज पहन के बैठे तो लोग उल्टा हमसे डर जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो अब बल्कि एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ था कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक दफ़ा अपने एरिया में ये कैमोफ्लेज पहन के एक जगह बैठा हुआ था, तो एक बंदा एक सुबह आया, वो वॉक कर रहा था, तो अचानक से, अच्छा मुझे भी नहीं पता था कि वो उस तरफ से आ रहा है, तो मैं जब अचानक से उठा तो वो इतना बेचारा डरा कि उसने दौड़ लगा दी कि पता नहीं ये झाड़ियों में से क्या चीज़ निकल आई है। मुझे बताएं कि क्या आप ट्विन सिटी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वाहिद फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं वाइल्ड लाइफ, या इसके आपके अलावा भी कोई और काम कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑनर भी मेरे पास ही है कि तकरीबन पिंडी इस्लामाबाद में 110 फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, और मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रेस सेक्रेटरी भी हूँ, जिसको हम बोलते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रोफेशनल ग्रुप। और ये है कि ये इसमें कोई भी और इस फील्ड में नहीं आया, मतलब मैं वाहिद मैं ही हूँ जो कर रहा हूँ अभी तक ये। जी जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब बर्ड्स को आप कैप्चर कर रहे होते हैं तो कोई स्पेसिफिक साउंड आपने रखा होता है उनको अपनी तरफ, वो किस तरह जो है वो आपकी तरफ आते हैं? अच्छा, वो ऐसा है कि हमारे पास एक ऐप होती है, इसमें बर्ड्स की काफ़ी सारी ऐप्स हैं, तो मैंने एशियन बर्ड्स की हुई है, इसमें कॉल्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बर्ड्स हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी देखें मैं आपको साउंड इसका सुनाता हूँ, ये सुने, जैसे ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसी तरह से ये चीज़ है, ड्रोंगोज हैं, तो इस तरह से हम ये जो। अच्छा, ये कुछ साउंड्स हैं जिनको जो है वो आप चला के बर्ड्स आपकी तरफ आ जाए? जी ऐसे ही है, बस ये ज़रूरत के हिसाब से होता है कि, लेकिन ये आपको इसमें ये है कि नॉलेज होना चाहिए कि इस सीज़न में ये बर्ड होता है कि नहीं होता। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट मुझे बता दें कि ये टाइम गेनिंग भी बहुत ज़्यादा है, ये जो मतलब कि वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा दरकार होना चाहिए इस काम के लिए? वक्त का तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब आप बाज़ दफ़ा सुबह आते हैं और शाम हो जाती है, वो तो वो बस इसमें ये है कि मैं ये कहता हूँ कि बर्डिंग इज़ टोटली लक, तो अगर आपकी किस्मत में वो लिखा हुआ है ना बर्ड, वो आपको मिल जाता है, वरना आप कई दिन गुजर जाते हैं हमको कुछ भी नहीं मिलता। तो बर्डिंग के लिए ये है कि पैशन और सब्र, मतलब सब कुछ होना ज़रूरी है, इसके बगैर ये काम हो नहीं सकता। अच्छा सर, जाते जाते हमारे उन ऑडियंस को जो शायद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम? ज़रूर आएँ जी, इसमें बड़ा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी स्कोप है, पाकिस्तान में तो स्कोप अभी उस तरह का नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी सेटिस्फेक्शन होगी नेचर में रह के, आपको अच्छा लगेगा, आप आएँ, ट्रेल्स पे आएँ और विज़िट करें और बर्ड्स का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी अवेयरनेस दें, तो मे भी कि शायद कल आने वाले टाइम में जो है इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। वी रियली होप कि आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर ज़रूर ब्राइट होगा। ये बहुत मज़े की चीज़ है, थोड़ी महंगी है, लेकिन ये है कि अगर हुकूमती सतह पर अगर कोई सपोर्ट मिल जाए उन लोगों को जो ये काम करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है जिसको जो है वो एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। वी रियली होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।